गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात करते हैं मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमने क्या डिस्कशंस किए थे। सो या तो हमने जो डिस्कस किया था वो कहीं ना कहीं मार्केट ने नहीं किया एंड मार्केट एक अच्छी खासी गैप डाउन खुल गई एंड वहाँ से उसी जगह पे आके अटक गई जहाँ पे कल के दिन मार्केट ने एज एन मंडे के दिन मार्केट ने रिजेक्ट किया था, वहीं पे आके अटक गई। राइट, मतलब बेसिकली मार्केट ने इस पर्टिकुलर जोन में ही अपना घर बना लिया आज के दिन। तो मार्केट ने यहाँ पे एक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है एंड मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। ठीक है, तो मार्केट ने इसको अपना एक रेंज बना लिया है अभी के लिए। ठीक है, तो इसको ये मानते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज़ हम लोग ये ट्रेंड लाइन डिलीट कर देंगे। ट्रेंड लाइन का काम हो चुका है एंड इसको हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुका है, ऊपर में बहुत रेजिस्टेंसेज है। अगर ये टूट भी गया तो कहाँ रेजिस्टेंस खा जाएगा कोई पता नहीं। एंड सेकेंड थिंग, ये ट्रेंड लाइन भी वीक हो चुकी है। ठीक है, सो अभी आइए अब आ जाते हैं लेवल टू लेवल अपना कैसे क्या हो सकता है। सो मार्केट अगर खुलती है एंड फ्लैट खुल के ये 490 के ऊपर निकलती है, ठीक है, तो आप ट्रेड ले सकते हो। आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा लगभग यहाँ पे ये आपका 530 के आसपास। ठीक है, फर्स्ट टारगेट आपका 19 इस किसके ऊपर निकलने पर 19490 के ऊपर मार्केट निकल के सस्टेन करती है, उसके ऊपर 19530। ठीक है, ये आपका 530 का लेवल है। 530 टूट गया तो आप आ सकते हो अगेन यहाँ पे 580 तक। ठीक है, 19580 एंड उसके बाद आप 19640। ठीक है, आप यहाँ तक आ सकते हो, लेकिन इसके ऊपर आपको बीच में 19600 एक बहुत बड़ा रिजेक्शन भी रहेगा। एंड ये मूव कैसे आ सकती है मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। ये मूव तभी आ सकती है जब आपको एक शॉर्ट कवरिंग मिले। ठीक है, नहीं तो ये हर लेवल पे आएगा अटकेगा, हर लेवल पे आएगा अटकेगा, कहाँ से भी कहीं से भी घूम सकता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। आपको अगर एक शॉर्ट कवरिंग मूव कल के दिन मार्केट देती है तो आपको 640 तक के टारगेट्स मार्केट दे सकती है। ठीक है, एंड ये शॉर्ट कवरिंग अगर आएगी ना तो 5 से 6 कैंडल के अंदर अंदर आपको ये टारगेट्स मिल सकते हैं। और ज़्यादातर शॉर्ट कवरिंग कब आती है? सेकेंड हाफ में। ठीक है, तो इसका मीनिंग सिंपल है, आपको मार्केट में कल के दिन वेट करना है फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में आपको ट्रेड मिलने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, फर्स्ट हाफ में अगर लेवल टूट जाता है तो आप बैठ सकते हो ट्रेड में, उतनी स्पीड शायद ना मिले आपको, बट आप बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अपना स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना। बट अगर वही रेंज बाउंड हो जाता है कल के दिन सुबह में एंड सेकेंड हाफ में कहीं टूटता है ऊपर या नीचे किसी भी साइड, तो बहुत अच्छी मूव मिल सकती है। ठीक है, डाउन साइड में क्या है? डाउन साइड में आपको देखना है 400, ये जो लेवल है 400, 19400, इसके नीचे निकले तब आप ट्रेड ले सकते हो 19360 तक के लिए। फिर अगर ये भी टूटता है तो 19320 से 300 तक के लिए आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो 400 टूटने के बाद आपको 360 फर्स्ट टारगेट एंड उसके बाद 320 एंड 300। ठीक है, इस तरह से आपको टारगेट्स डाउन साइड में मिलेंगे। 300 टूटा तो 300 से 200 का वो जोन अगेन 19200 से लेके 19300 का जोन अगेन आपका एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है। मेजर डाउनसाइड कहाँ से स्टार्ट होगा? 19200 टूटने के बाद। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये निफ्टी में हो गया। बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। तो बैंक निफ्टी ने भी कुछ नहीं किया पूरे दिन, वैसे ही नीचे एकदम। आप देखो ना मार्केट में बैंक निफ्टी का हमने क्या टारगेट निकाला था? 43600। ठीक है, एग्जैक्टली मार्केट ने 43600 टच किया एंड वो भी फर्स्ट कैंडल में यहाँ से घूम गया। ठीक है, अच्छा, डाउन साइड के लिए अपने कोई भी ट्रेड के लिए बैठने के लिए प्लान करे तो अपने देखते हैं कि अपने को ट्रेड में एंट्री मिलनी चाहिए। मार्केट आपको एंट्री का मौका ही नहीं दे रही ना। आपको डाउन साइड में मार्केट ने गैप डाउन खोला, आपको एंट्री का मौका तक नहीं मिला। फर्स्ट कैंडल में एकदम मूव दिया एंड वापस 200 पॉइंट ऊपर खींच लिया। राइट, फर्स्ट 2-3 कैंडल के अंदर अंदर ही पूरा काम हो गया। उसके बाद पूरे दिन देखो साइडवेज पड़ा था बैंक निफ्टी, आपको कोई मूव खास मिली नहीं है। तो बैंक निफ्टी ने कुछ किया नहीं, तो बहुत ही बेकार थी बैंक निफ्टी की ट्रेड। तो बैंक निफ्टी में आपको ये आज का हाई जो 44,000 है ये याद रखना है। ठीक है, तो
तो 44,000 के ऊपर निकल के सस्टेन करने लगता है तो आप जा सकते हो 44,200 तक के टारगेट के लिए। 44,200 भी टूट जाता है तो 44,400 भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं डाउनसाइड के लिए। तो डाउनसाइड में क्या है, डाउनसाइड में आपको अगेन 43,800 टूटा तो 43,700 से 600 तक के टारगेट्स अपने को मिल सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ये 43,800 के पहले यहाँ पे 43,850, आपको 800 ही मान के चलना है। तो आपको डाउन साइड में कोई भी ट्रेड 43,800 के नीचे लेना है तो 800 के नीचे आपको 700 तक के फर्स्ट टारगेट मिल सकते हैं, ठीक है। एंड 700 के नीचे आपको अगेन 600, ठीक है। तो इस तरह से चलना है। बैंक निफ्टी यार, बैंक निफ्टी में ट्रेड्स नहीं बनती आजकल। बैंक निफ्टी में क्या, देखो मैं बताता हूँ बैंक निफ्टी में इशू क्या हो गया। बैंक निफ्टी में इशू हो गया जो लॉट साइज को कम करके 15 कर दिया गया है ना, उसके वजह से तो बैंक निफ्टी में मूवमेंट कम आने लगी है। होता क्या है ना, अब जैसे आपने एक लॉट में आपको फ्यूचर के लिए एंड ऑप्शन सेलिंग के लिए लगभग बैंक निफ्टी में 1 लाख रुपीज के आसपास देने पड़ते हैं, 1 लाख 1.2 लाख के आसपास इसमें आपको देना पड़ता है मार्जिन एक लॉट का। तो प्रीवियसली क्या था, जब 25 था, ठीक है, आप 2 लॉट काम करते थे 50 पे, आपको 2.4 लाख के आसपास का आपको मार्जिन लग रहा है, ठीक है। अब आप 3 लॉट भी करते हो तो भी 45 क्वांटिटी होता है, इससे कम, और आपको मार्जिन देना पड़ रहा है लगभग 3.6 लाख, ठीक है। समझ रहे हो क्या हो रहा है। आप जैसे जैसे लॉट साइज बढ़ा रहे हो, आप 60 पे जा रहे हो तो आपको यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इश्यू हो गया बैंक निफ्टी में, इसलिए वॉल्यूम्स में दिक्कत आ गई है, वॉल्यूम्स नहीं आ पा रहे हैं। इससे अच्छा लोग फिन निफ्टी को ज्यादा वॉल्यूम्स मिल रही है आजकल, ठीक है। लोग फिन निफ्टी को ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी में आप देखो कितने दिन हो गए साइडवेज, एक सिंगल कैंडल में अपसाइड या डाउन साइड होता है, उसके बाद मतलब धीरे धीरे या एकदम स्लो, एकदम रेंज बाउंड हो के चलता है। तो मूव नहीं है बैंक निफ्टी में। आप इससे अच्छा निफ्टी ट्रेड करो और फिर निफ्टी ट्रेड कर लो, ठीक है। बैंक निफ्टी में जिस दिन आएगा ना, बहुत तगड़ा मूव आएगा, हो सकता है कल ही आ जाए, तो आपको लेवल के लिए रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है, दोनों साइड। ऐसे ही फिन निफ्टी में इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करने लग जाता है 586 600 के आसपास, 600 के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो आप फर्स्ट टारगेट आपका 650 तक का हो सकता है, उसके बाद 700 तक के लिए आप जा सकते हो, ठीक है। डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में ये लेवल 550 का मार्क कर लो, 550 के नीचे आपको 500 एंड उसके नीचे आपको फिर 450 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको फिन निफ्टी के लेवल्स मिल गए। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, कल एक्सपायरी है। तो देखो, सबसे बेस्ट चीज़ अगर मैं बोलूँ कल के लिए क्या होगा, अगर बेस्ट चीज़ ये होगी कि पूरे दिन मार्केट दिन में रेंज में रहे। फर्स्ट हाफ में ऐसा कुछ ही कर ले, 2-3 कैंडल के अंदर काम करके रेंज में रहे। सेकेंड हाफ में वो रेंज को तोड़े ना, मार्केट बहुत अच्छी मूव दे सकती है। एंड मैं लिटरली चाहता हूँ कि वो डाउन साइड नहीं अपसाइड टूटे, अपसाइड में शॉर्ट करेंगे और आपको स्पीड मिलेगी। डाउन साइड में क्या हो सकता है ना, आपको फर्स्ट हाफ में अगर डाउन साइड में तोड़ देती है मार्केट, आपको 400 तोड़ देती है, 360 तोड़ देती है, इस तरह से एक ये ट्रेंड लाइन भी आप ड्रॉ करके चल सकते हो। तो मार्केट अगर फर्स्ट हाफ में ही इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलने लगती है तो आपको डाउन साइड ट्रेंडिंग मिल सकती है, ठीक है। आपको एक ट्रेंडिंग डाउन साइड की मूव मिल सकती है, क्योंकि 2 दिनों से मार्केट ने अपने आप को इसको बचाया है, ठीक है। तो मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलने लगती है, निफ्टी में बात कर रहा हूं, तो आपको डाउन साइड एक मिल सकती है ट्रेंडिंग। बट अगर अपसाइड के लिए, शॉर्ट कवरिंग के लिए अगर आना है तो मार्केट को दिन में रेंज में बिताना पड़ेगा टाइम, एंड उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग की मूव आ सकती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। कल का दिन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट मिलने वाला है, एंड मैंने पहले भी कहा ये ईयर ही पूरा डिफिकल्ट होने वाला है ट्रेडिंग के मामले में। लास्ट वीक मार्केट ने इंडेक्स में कुछ नहीं दिया, ठीक है, लास्ट वीक कुछ नहीं दिया। इस वीक भी मंडे और वेडनेसडे 2 दिन हो चुके हैं, कुछ नहीं मिला है, ठीक है। 2 दिन में अभी तक तो कुछ नहीं दिया मार्केट ने खास। आप कहाँ ट्रेड करोगे यार, यहाँ पे देखो ना, क्या क्या ट्रेड करोगे इधर। अच्छा, आप अगर इसके ऊपर ट्रेड लेते कहीं पे, कंसोलिडेशन दिन पूरे इसमें कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक है। अब इस कंसोलिडेशन के ऊपर ट्रेड लेते तो यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेशन कर करके प्रीमियम डीके करा दिया, फिर लास्ट के 3 बजे के कैंडल के अंदर ऊपर ले गया, एंड उसके बाद फिर कंसोलिडेशन में डाल दिया। तो सिंगल कैंडल मूव में कुछ नहीं होना, राइट। आप नहीं एंट्री ले पाओगे, तो ये चीज़ होती है। तो ठीक है, जो भी है, तो अपने वेट करेंगे कि ऐसा कुछ हो कि बेस्ट अगर अपने लिए कि रेंज बाउंड होके ट्रेड करे। बाकी आपको लेवल्स बता ही दिए, लेवल टू लेवल चल सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी डिस्कशन कल के लिए रखते हैं। थैंक यू सो मच। एंड पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो। लाइक करना ज़रूरी है, लाइक कर दो, फ्री है, आपको कुछ पैसे नहीं देने पड़ते लाइक के लिए। एंड शेयर करना
कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को एंड चैनल को दोनों को। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, एंड बाकी अपने कल डिस्कशन करेंगे।